हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो इस बुलिश मार्केट में समहाउ एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही इनका बेस कंप्लीट होगा तो एक ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम हम लोग इजीली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने डाउट्स को, अपने ओपिनियंस को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट आपको मिलते रहें। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है आदित्य विजन लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इस स्टॉक को मैं कई दिनों से कवर नहीं कर रहा हूं तो सोचा मैंने कि आज इसको कवर कर लिया जाए। आज 3.7% की तेज़ी देखने को मिली है। करेंटली 516 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो मार्केट कैप आप देखिए, इतना मार्केट कैप में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को जब मैं ओपन करूँगा तब आपको पता चलेगा कि क्या ज़बरदस्त कंपनी है। मार्केट कैप में है 6.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे देखोगे तो इतनी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी होने के बावजूद यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पे आप नज़र डालो, प्रोमोटर के पास 67% था, अभी घट के 47 हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे प्रोमोटर ने तो स्टेक को सेल किया। क्या डरने की बात है? बिल्कुल भी नहीं। आप एफआईज के होल्डिंग पे ध्यान दीजिए, 0.5% था जो कि बढ़ के अभी 17% हो चुका है। डीआई के होल्डिंग को ध्यान दो, 0.1% था जो कि बढ़ के 17.45% हो चुका है। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि किस तरीके से बड़े प्लेयर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 31% था जो कि घट के 17% पे आ चुका है। तो इतनी छोटी कंपनी में इतना एग्रेसिवली एफआईज एंड डीआईज का इन्वेस्टमेंट बढ़ना, ऑब्वियसली इसको एक पॉजिटिव अपडेट में ही हम लोग कंसीडर करेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप इनके अर्निंग्स को देखोगे तो अर्निंग्स कंटिन्यूसली इनके इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेच होने के बावजूद इसका पी रेशियो अपने अर्निंग के हिसाब से लोअर लेवल पे ही अवेलेबल है। यहाँ पे आप पिछले 5 साल का अर्निंग मैंने ओपन कर लिया, आप क्लियर कर देख सकते हो किस हिसाब से इसके अर्निंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड रिसेंटली जो दिसंबर क्वार्टर बीता उसमें आप देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 24 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ रुपीज़ हो गया। एंड क्वार्टरली बेसिस में 13 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ रुपीज़। अब देखिए दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक पे इन डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए ताकि एक पर्टिकुलर वीडियो में इस स्टॉक को मैं कवर कर सकूं। एंड मैं आपको खुल के बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक को मैंने खुद भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। ये हाई ग्रोथ एंड हाई रिस्क की कैटेगरी में इसको मैंने इंक्लूड करा है, तो इसलिए इसमें कैपिटल एलोकेशन मेरा कम है, मगर इसमें मैं ज़्यादा रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन लेके इसको होल्ड करके रखा हुआ हूँ। अब चलिए इसके चार्ट को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एनएससी में रिसेंटली लिस्ट हुआ था, बीएससी में बहुत पहले से लिस्ट हुआ था, तो इसीलिए हम लोग इसके बीएससी के चार्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब से स्टॉक में बाइंग हुआ है अभी तक इसने एक बार भी मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया नहीं है। एंड जब कोई स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देता है तब हमें लगता है कि शायद से अब ये लंबे समय तक शांत रहने वाला है, मगर अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी आदित्य विजन में नहीं दिख रहा है। रिसेंटली ऑल टाइम हाई से स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन स्टार्ट हुआ तो ज़रूर था, मगर यहाँ पे एक प्रॉपर बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड बेस क्रिएट करके अब ये प्रॉपर ऊपर जाने का भी प्राइस एक्शन बना चुका है। तो अभी तक ऑल वेल एंड गुड। यहाँ पे अभी तक कुछ भी हम लोग को नेगेटिव या फिर वीकनेस चार्ट पैटर्न पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। अब देखिए, ये कंपनी के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है, पाइप सेक्टर से बिलोंग करता है। आज के दिन 3% का अप मूव देखने को मिल रहा है। करंटली 1533 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, इस स्टॉक को तो रिसेंटली मैं कई बार कवर कर चुका हूं, तो और ज़्यादा मैं फंडामेंटल ओवरव्यू आप लोगों को बताऊंगा नहीं। अब देखिए, पाइपिंग सेक्टर में कंपनी दिग्गज कंपनी है। प्रिंस पाइप के रिजल्ट्स जाके देखो एग्जाम्पल के तौर पे, कंपैरिजन के तौर पे, और फिर आप एस्ट्रल के रिजल्ट्स को जाके देखो। इन्होंने इतना अच्छा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है कि पाइप सेक्टर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी इनके ओवरऑल कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स मोर और लेस स्टेबल ही देखने को मिलते हैं।
अभी यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखा जाए तो इस क्वार्टर में भी डिक्लाइन हुआ है, नो डाउट डिक्लाइन हुआ है, मगर ज़्यादा नहीं। नेट प्रॉफिट 113 करोड़ से घट के 108 करोड़, मतलब मोर और लेस फ्लैट ही रहा है। बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने को मिल रहे हैं प्रिंस पाइप की तरह। अब इसके चार्ट को अगर मैं दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने इसको अपने इस वीडियो में इंक्लूड करा है, क्योंकि ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे है। सबसे पहला चीज़ आप देखिए कि ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल से ऑलरेडी कई बार एक शार्प रिवर्सल हम लोगों ने विटनेस करा है, एंड इसी सपोर्ट लेवल पे अब एक पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बार बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है विदाउट टचिंग इट्स मेजर सपोर्ट लेवल। इट मीन्स चांसेस आर वेरी हाई कि स्टॉक आज नहीं तो कल बहुत जल्द अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा, एंड रेजिस्टेंस को जिस दिन ये ब्रेकआउट किया इट मीन्स प्रॉपर प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कि बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव वे में आ चुके हैं, एंड बायर्स जब पूरी किसी स्टॉक में हावी हो जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर उसका ट्रेंड जो है वो बुलिश बन जाता है। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखिए। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। इस स्टॉक को लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है। मगर वैल्यू इन्वेस्टिंग कब होता है? जब लोग किसी स्टॉक को भूल चुके रहते हैं ना, उस समय एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका मिलता है। स्टॉक करंटली 465 के भाव पर ट्रेड कर रहा है विथ 4.5% अप मूव, एंड यहाँ पे अगर इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो आपको क्या दिख रहा है? अर्निंग्स क्या गिर रहे हैं? बिल्कुल सही, गिर रहे हैं, एंड उस हिसाब से स्टॉक में भी अच्छा खासा पिटाई हो चुका है। पी रेशियो ऑलमोस्ट 60 के आसपास था, जो कि गिर के 20 के आसपास आ गया था। तो स्टॉक में भी करेक्शन हुआ है, अर्निंग्स गिरे हैं उसके चलते, एंड आप देखोगे तो स्टॉक पहुंच गया था ऑलमोस्ट 850 के आसपास, एंड 850 से ये 350 पे आ गया। तो अच्छा खासा मोर देन 50% का करेक्शन हुआ। इन्वेस्टर के सेक्शन पे देखेंगे तो इस करेक्शन के दौरान भी बड़े प्लेयर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया ही है। ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स गिर रहे हैं, पी रेशियो पीक लेवल पे है तो बड़े प्लेयर्स भी बेचना स्टार्ट कर दिए। नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि बड़े प्लेयर्स अपने स्टेक को इनफैक्ट धीरे धीरे करके बढ़ाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए इसके चार्ट को मैं दिखाता हूँ कि क्यों एज पर टेक्निकल एनालिसिस मैंने इसको अपनी वीडियो में कवर करा है। तो यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ। आप देखोगे कि पहली बात, जब ये करेक्शन हो रहा था तो मैंने इसको इग्नोर करा कि भाई करेक्शन हो रहा है, होने दीजिए, कहाँ तक ये गिरेगा कोई नहीं जानता है। ये 350 पे जाके रुका है, क्या पता ये 250 पे जाके रुके, ये तो कोई बता नहीं सकता ना जब वो गिर रहा है। तो जब गिरता है तो गिरने दीजिए, जब ऑटोमेटिक एक बेस क्रिएट होगा तब फर्दर एनालिसिस किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न ओपन कर चुका हूँ। वीक एंड होने में अभी 3 दिन बचे हुए हैं, एंड वो 3 दिन जब कंप्लीट होगा और फिर भी अगर इस तरीके का एक बुलिश ग्रीन कैंडल बना रहेगा, इट मीन्स कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर हाई एंड लोअर लो के साथ स्टॉक नीचे गिर रहा था, एंड जब ये इसको ओवरकम करेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि हाँ भाई फाइनली स्टॉक ने मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। ट्रेंड यहाँ पे फिर हम लोग प्रॉपर बुलिश एक्सपेक्ट करके चलेंगे, समझेंगे कि अभी स्टॉक का ट्रेंड बदल गया है। ठीक है, तो अभी वीक एंड होने में 4 दिन 3 दिन बचे हुए हैं। देखते हैं कि इसी तरीके कैंडलस्टिक बरकरार ये क्लोज करता है या फिर क्लोज करते करते इस तरीके से नीचे गिर के कहीं रेड कैंडलस्टिक बना देता है, ये देखना जरूरी है थोड़ा। ठीक है, अब लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में इक्विटास फाइनेंस। यहाँ पे मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। स्टॉक करेंटली 68 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के चार्ट को आप देखोगे तो अर्निंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं, जिसके चलते पी रेशियो का जो ग्राफ है वो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। एंड फंडामेंटल वाइज अगर देखा जाए दोस्तों तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप ध्यान दोगे तो मेजर स्टेक यहाँ पे DIs के पास है, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद FIs का शेयर होल्डिंग है। तो अब आपको फर्दर एनालिसिस कीजिए, मगर इसको मैंने प्योर प्ले टेक्निकल बेस पे ऐड करा है अपने वीडियो में। यहाँ पे मैं अगर इसका चार्ट ओपन करूँ तब आपको दिखेगा कि ये स्टॉक भी ज़बरदस्त ब्रेकआउट वाले सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा मेजर ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन पे से बार बार स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग हुआ है, एंड अभी ये अपने इसी ट्रेंड लाइन पे पहली बात सपोर्ट का ये क्रिएशन करता है, एंड सपोर्ट की क्रिएशन के बाद अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि छोटे टाइम फ्रेम में आप अगर देखोगे तो एक अच्छा खासा इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का भी क्रिएशन हो रहा है। तो अब इसको देखते रहिए, मेजर रेजिस्टेंस पे है, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।